नमस्कार साथियों। आज अपना नया टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात ये आज का जो अपना टॉपिक रहेगा। आसान सा टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात को इस तरीके से लिखते हैं और समानुपात को इस तरीके से लिखते हैं। ये अनुपात है और ये समानुपात है। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि अनुपात समानुपात में संख्याएं लिखी कैसे जाती है। जैसे ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी लिखा हो। ये तो जो अनुपात होता है उसको आप भिन्न में लिख सकते हो। ए अनुपात बी को आप लिख सकते हो ए बटा बी। समानुपात को आप बराबर भी लिख सकते हो। समानुपात और बराबर एक ही चीज है, समानुपात लिखा हो चाहे बराबर लिखा हो। और सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बटा डी। ए अनुपात बी को भिन्न में ए बटा बी और सी अनुपात डी को सी बटा डी। यहां से आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। ए का गुणा होगा डी से और बराबर होगा बी का गुणा सी से। तो यह समानुपात का नियम बन जाता है कि ए और डी गुणा हो रहे, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा आपस में बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, ए गुणा डी बाह्य पद है तो इन दोनों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा और बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का, बाहर के दोनों पद और मध्य के दोनों पदों का जो गुणा करते हैं वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यह समानुपात का नियम है, ए गुणा डी और बी गुणा सी। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ये बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा ये आपस में बराबर होते हैं। ये समानुपात का नियम है और इसकी अपने अनुपात में काफी जरूरत रहेगी, अनुपात समानुपात में। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुपात को सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं, संख्याओं को अनुपात में लिखते कैसे हैं। जैसे 20 और 35 है तो इनको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो 20 अनुपात 35 लिखेंगे। फिर इसका सरल अनुपात क्या होगा 20 और 35 का, तो ये दोनों संख्याएं यदि किसी एक संख्या से कटती है, मतलब इसमें भाग जाता है तो उसका भाग देंगे। जैसे 20 और 35 दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो आप 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार और 35 में 5 का भाग देंगे 7 बार। 5 का भाग जा रहा था, भाग दे दिया। ये इसका सरल अनुपात है 4 अनुपात 7। जैसे 100 अनुपात 150, इसका सरल अनुपात लिखना है तो दोनों में 0 है, कॉमन काट सकते हैं कि 10 का भाग दे दिया। 0 काटने का अर्थ है कि 10 का भाग दिया, एक एक 0 कट गया, शेष बच गया 10 अनुपात 15। अब दोनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 10 में 2 बार और 15 में 3 बार। ये इसका सरल अनुपात 2 अनुपात 3। इस तरीके से आप संख्याओं का सरल अनुपात लिख सकते हैं। 125 अनुपात 130, ये जैसे लिखा है इसको आप सरल अनुपात में लिख सकते हैं कि दोनों में ही किसी एक संख्या का भाग जाता है तो उस भाग दो। 125 और 130 में 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा 125 में 25 बार और 130 में 26 बार। ये इनका सरल अनुपात है। जैसे 500 अनुपात 450 लिखा है तो इसको आप काट सकते हैं कि दोनों में 0 कट गया। इसके बाद 5 का भाग जा रहा है 50 में 10 बार, 45 में 9 बार। ये इसका सरल अनुपात होगा। यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो उसका भाग देंगे और भाग देने के बाद जो उतरा था वो सरल अनुपात है। इस तरीके से आप संख्याओं को सरल अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे 24 अनुपात 36 होता है, इसका सरल अनुपात लिखना है तो 24 और 36 दोनों में ही 12 का भाग जा रहा है, 12 का भाग 24 में 2 बार और 36 में 3 बार। अब इनको जरूरी नहीं कि आपको पता चले कि 12 का भाग जा रहा है, आप इसको सरल से काटते
कि जैसे आप 2 से काटते, आपको पता चल रहा है कि 2 का भाग दिया 24 में 12 बार और 36 में 18 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार और 18 में 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 3 का भाग है 3 बार, तो ये 2:3। सीधा 12 से काटते तो भी 2:3 आता, आपने पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, तो भी सेम आएगा। तो संख्याएं किस तरीके से काटेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों में भाग जाना चाहिए। ऐसा ना हो इसको 12 से इसको 18 से काट दे तो गलत हो जाएगा। दोनों में एक ही संख्या गया, आप 6 का भाग देते तो भी आ जाता, 6 का भाग 12 में 2 बार, 18 में 3 बार, या 12 का भाग देते 24 में 2 बार, 36 में 3 बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 का भाग दिया कि 4 का दिया कि 3 का दिया कि 6 का दिया, सेम वही आंसर यही आएगा। लास्ट तक यदि काटेंगे तो यही आएगा। आपको पूरा पता चल जाता है कि सबसे बड़ी किसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो फिर पता नहीं चल रहा है तो आप छोटी छोटी संख्याओं का भाग देके अनुपात लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो यह है कि संख्याओं को सरल अनुपात में किस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा आता है भिन्न का अनुपात, उसको सरल अनुपात में कैसे लिखते हैं, 1:2 और 1:3। भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि जब संख्या 2 हो, एक ऐसा आ जाए 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/5, 3 संख्या आ जाए। दो तरीके के प्रश्न बनते भिन्न में, एक ये और एक ये। अब यदि इस तरीके का है तो इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए आप क्रॉस गुणा कर सकते हो। एक तरीका तो ये क्रॉस गुणा कर लो, 2 ही लिखे तो क्रॉस गुणा कर लो, 3 का 1 से गुणा 3 और 2 का 1 से गुणा 2, ये इसका सरल अनुपात होगा। 1/2 अनुपात 1/3 का सरल अनुपात 3:2। अब यही ऐसे 1/4 अनुपात 2/5 है तो क्रॉस गुणा कर लीजिए, 5 का 1 से गुणा 5, 4 का 2 से गुणा 8, तो 1/4 और 2/5 का जो सरल अनुपात होगा वो क्या होगा, 5/8 होगा। यदि 2 ही लिखे हैं तो आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। अब दोनों को एक ही तरीके से हल करना है तो इसका तरीका अलग रहेगा, क्योंकि इसमें क्रॉस गुणा नहीं कर सकते। संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 या 3 से अधिक आ जाए तो फिर इस तरीके से हल करना है कि इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, हरों का। भिन्नों की जोड़ करते हैं वैसे ही, 3 का 4 का और 5 का, 3 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60। ये फिर 60 में 3 का भाग देंगे, जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही 60 में 3 का भाग जाएगा 20 बार और 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40। फिर 60 में 4 का भाग, 60 में 4 का भाग 15 बार और 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 45। फिर 60 में 5 का भाग, 60 में 5 का भाग 12 बार और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12, तो ये 40:45:12। इसके बाद इस 60 को छोड़ दीजिए, लसअप लेने के बाद इस लसअप का कोई मतलब है नहीं। 40, 45 और 12 ये इसका सरल अनुपात है। अब यदि ये संख्याएं आपस में किसी एक संख्या से कटती है तो काट सकते हैं, लेकिन कटती नहीं है। 3 का भाग इन 2 में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, और 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये संख्याएं आपस में किसी से कट नहीं रही। भाग देने का अर्थ है, काटने का अर्थ है कि तीनों में भाग जा रहा, तो जैसे इससे पहले अपने 2 बढ़े थे, 3 है तो तीनों में यदि भाग जाता है तो भाग देना है, अन्यथा नहीं देना। तो ये इसका सरल अनुपात है, इससे आगे इसको सरल नहीं कर सकते। ऐसा आप इन प्रश्नों के लिए कर सकते थे, लेकिन 2 में ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं, सीधा क्रॉस गुणा कर लो। पांच बटा 3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/6, जैसे ही आए इसको सरल अनुपात बदलना है तो आप एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, 6 में 3 का भाग देंगे, जोड़ करते हैं मैंने वैसे ही, 6 में 3 का भाग और 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का फिर वापस गुणा करना 5 से, 2 का 5 से गुणा 10, फिर 6 में 3 का भाग और 6 में 3 का भाग वही 2 बार और 2 का 2 से गुणा 4, और फिर 6 में 6 का भाग और वो कितनी बार, 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1। तो इसका जो सरल अनुपात आएगा वो 10:4:1, ये इसका सरल अनुपात आएगा। दूसरा यही प्रश्न ऐसे आते हैं, 2 सही 1/2 अनुपात 3 सही 1/3 अनुपात 4 सही 1/4, जैसे ये लिखा हो इस तरीके से हैं, और इसका सरल अनुपात लिखना है। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 2 का 2 से गुणा 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, तो ये होगा 5/2
फिर 3 का 3 से गुणा, 3 का 3 से गुणा 9 और 1 जुड़ेंगे तो 10, 10/3। फिर 4 का 4 से गुणा, 4 गुणा 4 16 और 1 ये 17 और बटे 4 ये। अब इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए पहले तो भिन्न को हल किया, ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदलते हैं। बदलने का तरीका ये है कि 2 का 2 से गुणा होगा 4 और 1 ये जुड़ेगा 5, बटे में वही 2 लिखना, इसमें बटे में 3 रहेगा, इसके बटे में रहेगा 4। बटे वाली संख्या सेम रहती है, ये दोनों गुणा होंगे, 3 गुणा 3 9, 1 जुड़ जाएगा 10, 4 गुणा 4 16, 1 जुड़ जाएगा 17। अब इनका एलसीएम लेना है, 2 3 और 4 का, 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 में भाग देंगे 2 का 6 बार, 6 का 5 से गुणा होगा 30। फिर 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 का 10 से गुणा होगा 40। फिर 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 का 17 से गुणा होगा 17 तिया 51। ये 12 पहले भाग दिया 2 का, फिर भाग दिया 3 का, फिर भाग दिया 4 का, 2 का भाग दिया 6 बार और 3 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग दिया 3 बार। फिर गुणा करना, 6 गुणा 5 30, 10 गुणा 4 40, 17 गुणा 3 51। फिर इस 12 को छोड़ दीजिए, इन संख्याओं का अनुपात आएगा 30:40:51। इस तरीके से आप भिन्नों के अनुपात को सरल अनुपात में बदल सकते हैं। फिर आता है दशमलव संख्याओं के अनुपात को सरल अनुपात में बदलना, 0.5 अनुपात 0.6 जैसे लिखा है। यदि अनुपात में इस तरीके से संख्याएं लिखी और दशमलव के बाद जो अंक है वो बराबर हो, दशमलव के बाद राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में वैसे ही बराबर ही होते हैं, राइट साइड में देखिए वैसे लेफ्ट साइड से कोई लेना देना नहीं होता है। राइट साइड में इधर 5 है, इधर 6 है, एक एक अंक है, तो आप इस दशमलव को दशमलव से काट सकते हैं, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6, पॉइंट काट सकते हैं बराबर अंक छोड़ के। तो दूसरी स्थिति 0.12 अनुपात 0.36 जैसे लिखा है, तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक, इधर 2 अंक बराबर हैं, काट सकते हैं, यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 36, पॉइंट हटा दीजिए, बराबर अंक छोड़ के हैं, पॉइंट हट जाएगा। और उसके बाद 12 और 36 को 12 से काट सकते हैं, 12 कट जाएगा 1 बार, 36 कट जाएगा 3 बार, तो 1:3। तीसरा ये इसी तरीके से हो सकता है 0.06 और 0.3, यदि इस तरीके से है। अब ये कि दशमलव के बाद एक साइड 2 अंक है, एक साइड 1 अंक है, इधर 2 है, इधर 1 ही है, 1 है तो बराबर करने के लिए आप दशमलव के अंत में 0 लगा सकते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में ऐसा अपने एलसीएम एचसीएम में भी पढ़ा था कि दशमलव के बाद अंक यदि बराबर नहीं होते हैं तो आप 0 लगा के इन बराबर कर सकते हैं, और 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 0.06 है और इधर 0.30, तो ये 30 है, मतलब 3 ही है, 30 नहीं है ये। अब वैल्यू इसकी और इसकी दोनों की सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर डिजिट करना है, 2 इधर 2 इधर। अब हटा दो, तो हटाएंगे तो इधर संख्या 6 होगी, इधर संख्या हटाने के बाद संख्या 30 होगी। ये दशमलव हटेगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो 6 होगा। अब 30 और 6 आपस में काट दीजिए, 6 से कट जाएगा ये 1 बार और ये 6 से कट जाएगा 5 बार। तो दशमलव वाली संख्याओं का सरल अनुपात ज्ञात करना होता है, तो दशमलव के बाद में अंक बराबर होने चाहिए, नहीं है तो आप बराबर करेंगे 0 लगा के, और बराबर होने के बाद आप उस दशमलव को हटा सकते हैं, और फिर जो संख्या बचती है उसका अनुपात संख्याएं काट के सरल अनुपात लिख सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न इस तरीके से आता है, 4⁻2 अनुपात 2⁻1 2⁻4 अनुपात 4⁻1.5, इस तरीके से प्रश्न आता है। 2⁻4 और अनुपात में 4⁻1.5, यदि इस तरीके से आता है तो 2⁻4 को तो हल करना आता है कि 2⁻4 कितना है 16 है। 2⁻4 का अर्थ है कि 2 ऐसे हैं 4 बार, ये 2⁻4 है, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 और गुणा 2 16, तो 2⁻4 कितना होता है 16 होता है। अब ये 4⁻1.5 है, इसको कैसे हल करेंगे देखिए, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों समझाऊं। 4⁻1.5, एक तरीका तो ये कि 4 को 2 की पावर में लिख दो, 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं,
ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 4 2 का स्क्वायर, और इसके बाहर जो पावर है ये 1.5 जो लगी हुई। अब घातांक नियम में ये होता है कि ये दोनों पावर आपस में गुणा होगी, कोष्टक से इस तरीके से पावर लिखी हो तो दोनों गुणा होगी। तो ये 2 की पावर 2 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, डेढ़ का दुगुना, डेढ़ है 2 गुणा कर रहे हैं, दुगुना 3, डेढ़ का 2 से गुणा कितना होता है 3। अब 2 की पावर 3 है और इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। एक तरीका तो ये, तो ये जो है 4 की पावर डेढ़ का मतलब है 8। अब आप 16 और 8 को 8 से काट सकते हैं, 8 से 16 कटेगा 2 बार और 8 कटेगा 1 बार, 2:1। एक दूसरा तरीका और है 4 की पावर 1.5 को, कि एक तो 4 की पावर 1, एक 4 की पावर है 0.5 ये। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये 0.5 जो पावर होती है किसी भी संख्या की हो, कोई संख्या की पावर यदि 0.5 है, जैसे ये 9 है इसकी पावर 0.5 लिखी है, या 16 इसकी पावर 0.5 लिखी है, ये जैसे 4 इसकी पावर 0.5 लिखी है। 0.5 जो पावर होती है इसका अर्थ होता है वर्गमूल, इसका अर्थ है 9 का वर्गमूल, इसका अर्थ है 16 का वर्गमूल, और इसका अर्थ है 4 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। किसी भी संख्या की पावर यदि 0.5 लिखी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर हाफ 1/2, 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, इसका अर्थ है रूट करना। 4 का रूट कितना होता है 2। तो ये चीज है कि ये 1 आधी, डेढ़ का मतलब 1 पावर है ना आधी पावर है, तो 1 पावर में तो हो जाएगा 4 और आधी पावर में हो जाएगा वर्गमूल इसका, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो ये 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वही 16:8 जिसको 8 से काट सकते हैं 2:1। ये दशमलव में पावर का यदि ऐसे सरल अनुपात में बदलने का प्रश्न आता है तो उसका तरीका ये रहेगा। यह प्रश्न ऐसे ही 3 पावर में हो सकता है। नौ की पावर 2.5 अनुपात 3 की पावर 4, जैसा ये लिखा है इस तरीके से यदि लिखा हो 9 की पावर 2.5 एंड 3 की पावर 4 लिखिए, तो 9 की पावर 2.5 का मतलब है कि आप 9 की पावर 2 लिखेंगे और 9 की पावर आधी लिखेंगे, 2 आधी 2.5 है, और ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 को आप सीधा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 3 की पावर 4 मतलब 3 4 बार गुणा हो रहा है ऐसे, और 3 4 बार गुणा होगा, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 कितना हो जाएगा 81। 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है और 9 की पावर 2 भी 81 होता है। ये 81 गुणा 9 की पावर 0.5 का अर्थ है 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल 3, और ये अनुपात 81, तो दोनों में 81 कॉमन है, कट गया, यहाँ बच गया 3, इधर कोई संख्या नहीं बची मतलब 1, तो इसका उत्तर आएगा 3:1। पावर में यदि ऐसे लिखा हो तो उसका सरल अनुपात में बदलने का तरीका ये रहेगा। अब सरल अनुपात में बदलने के प्रश्न हो गए हैं, इसके बाद अपन अनुपात में अगला पढ़ते हैं। अब कुछ सरल सरल प्रश्न है। 2:5 का वर्गानुपात, ये वर्गानुपात होता है वर्ग करना, 2 और 5 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, ये इसका उत्तर है। 2:5 का वर्गानुपात क्या होगा तो 4:25, इसका और करना है वर्गानुपात वर्ग करेंगे। अब यही प्रश्न वर्गमूलानुपात का आता है। 16:49 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्गमूलानुपात का अर्थ है वर्गमूल करना, 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7, 16:49 का वर्गमूल 4:7, वर्गमूल करके लिखना। अब यही प्रश्न आता है घनानुपात का। 2:3 का घनानुपात क्या होगा, मतलब घन करना है तो 2 का घन करना है और 3 का घन मतलब क्यूब, 2 की पावर 3
अनुपात 3 की पावर भी 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। यह है घन अनुपात, मतलब घन करेंगे। चौथा आता है घनमूला अनुपात। 125 अनुपात 216 का घनमूला अनुपात। अर्थ हुआ कि आपको घनमूल करना है और इसका घनमूल करेंगे 125 का और 216 का। 125 का घनमूल होता है 5 और 216 का घनमूल होता है 6। तो ये घनमूलानुपात। तो 4 प्रश्न है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। वर्गानुपात में स्क्वायर करेंगे, वर्गमूलानुपात में वर्गमूल करेंगे, घनानुपात में घन करेंगे और घनमूलानुपात में घनमूल करेंगे। सीधा लिखा घनमूल, घन, वर्गमूल और वर्ग। वर्ग में वर्ग कर लो, वर्गमूल में वर्गमूल कर लीजिए, घन कर लीजिए, घनमूल कर लीजिए। ये 4 प्रश्न है। अब 5वां प्रश्न इसमें आता है मिश्र अनुपात का। 2:3 व 5:4 का मिश्र अनुपात, या इसका दूसरा नाम है जटिल अनुपात, क्या होगा? मिश्र या जटिल अनुपात। मिश्र या जटिल अनुपात का अर्थ है अनुपातों का गुणा करना। गुणा कैसे? देखिए 2:3 है और फिर यहां लिख लो 5:4 लिख लो, फिर गुणा कर लो। 2 का 5 से 10 और 4 का 3 से 12, 10:12। फिर इसको सरल अनुपात में काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार। तो इनका जो मिश्र या जटिल अनुपात होगा वो 5:6 होगा। मिश्र या जटिल अनुपात का अर्थ है अनुपातों का गुणा करना। 2, 3, 5, 4 पहली संख्या, मतलब 2 का 5 से गुणा होगा, 3 का 4 से होगा, 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12। अब यही प्रश्न ऐसे हो सकता है 3 संख्याओं के लिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात क्या होगा? 3 संख्याओं के लिए हो सकता है, तीनों संख्याएं गुणा करनी। मिश्र या जटिल अनुपात का अर्थ है अनुपातों का गुणा। ये ए अनुपात बी, फिर ये बी अनुपात सी, फिर ये सी अनुपात डी, गुणा कर लो। यह हो जाएगा ए बी सी, इस तरफ होगा ए बी सी, इधर होगा बी सी डी, ये बी सी, इधर बी सी डी, ये गुणा करके लिख लिए। ए बी सी का गुणा ए बी सी होगा और बी सी डी। अब दोनों में कॉमन क्या है? बी दोनों में कॉमन है, सी कॉमन है, बी सी कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा डी। तो इनका जो मिश्र अनुपात होगा वो क्या होगा? ए अनुपात डी होगा। ये मिश्र या जटिल अनुपात का अर्थ है अनुपातों का गुणा करना। जो आपको दे रखे हैं उनका गुणा कर लीजिए। तीसरा 1/2 अनुपात 1/3 व 3/4 अनुपात 4/5 का मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र या जटिल अनुपात, इसका अर्थ है अनुपातों का गुणा। पहले तो आप इसको सरल अनुपात में बदलेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 को सरल अनुपात में बदलेंगे। भिन्न का अनुपात जब भी आए, दशमलव का, भिन्न का, ऐसा कोई जटिल अनुपात आता है तो उसको पहले सरल अनुपात में बदलेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। 1/2 ने 1/3 गुणा करेंगे, पहले सरल अनुपात बदलने में क्रॉस गुणा होगा, 3 का 1 से गुणा होगा 3 और 2 का 1 से गुणा होगा 2। वाह, इसमें ये 5 का 3 से 15 और 4 का 4 से 16। पहले तो आप इसको सरल अनुपात में बदलेंगे, 3/4 4/5 क्रॉस गुणा कर लिए गए, इसमें भी क्रॉस गुणा कर लिए। अब गुणा कर लेंगे 3:2 और 15:16। तो यह गुणा करेंगे, 15 गुणा 3 होगा 45 और 16 गुणा 2 होगा 32। तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? 45:32। तो इस तरीके से आप मिश्र या जटिल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज समझ आ गई होगी, आसान सा है। अब इसके बाद अगला आता व्युत्क्रम अनुपात। 2:7 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा?
यह प्रश्न आता है। इसमें भी 2-3 नाम है, व्युत्क्रम, प्रतिलोम, व्युत्क्रम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात या विलोम अनुपात। व्युत्क्रम, प्रतिलोम और विलोम तीनों एक ही चीजें हैं। व्युत्क्रम अनुपात लिखो, प्रतिलोम लिखो या विलोम लिखो, एक ही चीज है, तीनों का अर्थ वही है। अब दो ही संख्याएं लिखी होती है तो व्युत्क्रम का मतलब है सीधा उल्टा लिख लो। 2:7 का व्युत्क्रम अनुपात होगा 7:2, बस ये उल्टा लिख लीजिए, व्युत्क्रम हो गया। 2:7 है, 7:2 लिखो। अब इस चीज को अपन समझो, उत्तर तो आ गया, लेकिन ये जैसे इसका जैसे आपको ऐसे पूछ ले A/B का व्युत्क्रम, तो आप सीधा लिख लेंगे B/A होगा। A/B का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो B/A होगा। दो संख्याएं लिखी है तो उसको उल्टा लिख लो, A/B को B/A, यह व्युत्क्रम अनुपात हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि व्युत्क्रम होता क्या, आया कैसे। कोई संख्या है, जैसे ये 5, आपको 5 का व्युत्क्रम लिखना। वास्तव में व्युत्क्रम होता क्या है, तो व्युत्क्रम होता है 1 के बटे में लिख लो। 5 का व्युत्क्रम 1/5, 6 का व्युत्क्रम 1/6, A का व्युत्क्रम 1/A, यह होता है व्युत्क्रम। 1/A का व्युत्क्रम क्या होगा, तो A होगा। 1/A का व्युत्क्रम A और A का व्युत्क्रम 1/A। 1 के बटे में लिखा तो वापस संख्या लिख लो, और एक संख्या लिखी तो वापस 1 के बटे में लिख लो। 1 के बटे में लिखना, ये होता है व्युत्क्रम। अब जैसे 2:7 का व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं अपन, 2:7 था, होता तो ये कि 2 का व्युत्क्रम होता 1/2, 7 का व्युत्क्रम होता 1/7, फिर क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 7 का 1 से गुणा 7 और 2 का 1 से गुणा 2, ये व्युत्क्रम अनुपात का तरीका। लेकिन होता यह कि दो संख्याओं में सीधा उल्टा लिख लो, आ जाएगा। ये 2 का व्युत्क्रम 1/2, 7 का व्युत्क्रम 1/7, क्रॉस गुणा करेंगे तो 7:2। अब प्रश्न आता है 3 संख्याओं के लिए, 2:3:4 का व्युत्क्रम अनुपात। दो, 3 और 4, यदि ये संख्याएं लिखी है और इसका आपको व्युत्क्रम अनुपात लिखना हो, तो 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4, यह व्युत्क्रम है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये कि इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए आपको एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 का 1 से गुणा 6। 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 का 1 से गुणा 4, और 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 का 1 से गुणा 3। तो इसका जो सरल अनुपात आएगा वो 6:4:3 आएगा। ये 2, 3, 4 का व्युत्क्रम क्या है, 6, 4, 3 है। यह व्युत्क्रम प्रतिलोम या विलोम, विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रम अनुपात, तीनों चीजें पूछे तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये चीजें वैसे समझ आ गई होगी। यदि आपको इसमें से इस तरीके से पूछे A/B/C, इसका यदि व्युत्क्रम लिखना है तो आप क्या करेंगे, A को लिखेंगे 1/A, B को लिखेंगे 1/B और C को लिखेंगे 1/C। फिर इनका एलसीएम लेंगे ABC का। ABC का एलसीएम आएगा ABC। A का भाग देंगे तो BC बचेगा, और B का भाग देंगे तो AC बचेगा, और C का भाग देंगे तो AB बचेगा। ये इसका व्युत्क्रम अनुपात है, BC अनुपात AC अनुपात AB। BC, AC और AB, ये इसका व्युत्क्रम अनुपात होगा। इसका यदि पूछा होगा तो इस तरीके से लिखना है। ये व्युत्क्रम या प्रतिलोम अनुपात हो गया, या विलोम अनुपात कह सकते हैं। अब इन सब का जो अब तक आपने पढ़ा है, इसका एक मिक्स प्रश्न आता है इस तरीके से, 2:3 के वर्गानुपात व 27:3
8 के 27 अनुपात 64 के घनमूलानुपात के मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। ये इस तरीके से पूछ ले, सब मिक्स हो गए इसमें। 2:3 के वर्गानुपात व 27:64 के घनमूलानुपात के मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। अब देखो इसमें अलग अलग चीजें पूछी हुई है। जैसे 2:3 का पूछा है वर्गानुपात, पहले आप इसका वर्गानुपात लिखेंगे। 2 3 का वर्गानुपात 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, ये वर्गानुपात होगा। 2 3 का वर्गानुपात। फिर 27 64 का घनमूलानुपात, तो 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल 4, ये घनमूल लिखेंगे। उसका वर्ग लिखेंगे, इसका घनमूल लिखेंगे। वर्गानुपात था, वर्ग लिख लिया। घनमूलानुपात है, घनमूल लिख लिया। अब लिखना मिश्र अनुपात, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। 4 9 और 3 4 का क्या करना है, गुणा करना। ये हो जाएगा मिश्र। 4 गुणा 3 हो गया 12 और 9 चौके हो गया 36। 4 गुणा 3 और 9 गुणा 4, ये 12:36 है। फिर इसको सरल अनुपात में लिखेंगे। 12 36, 12 से कट जाएगा, एक बार 36 कट जाएगा 3 बार, तो यह आएगा मिश्र अनुपात 1:3। यहां तक आ गया। अब इसका क्या लिखना है, व्युत्क्रम। 1:3 का व्युत्क्रम लिखेंगे, और व्युत्क्रम लिखेंगे मतलब इसका उल्टा लिखेंगे। 1:3 का उल्टा हो जाएगा 3:1। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 3:1। इस तरीके से करना है। वर्गानुपात घनमूलानुपात, पहले वर्ग किया फिर घनमूल किया, फिर इनका मिश्र अनुपात में गुणा करेंगे। इसके बाद संख्याएं कट रही है तो सरल अनुपात में बदलेंगे। 1:3, इसका व्युत्क्रम लिखना है। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3:1। 1 3 का व्युत्क्रम होगा 3:1, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3:1 आएगा। मतलब ये सभी का मिक्स प्रश्न इस तरीके का बन सकता है, जिसमें आपको सारे ये ज्ञात करने हो। अगला, अब अपने प्रश्न आते हैं अनुपात ज्ञात करने के। A/3 बराबर B/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा। ये इस तरीके का सरल सा प्रश्न आता है। A/3 बराबर B/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा। अब अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखना है कि A के बटे में लिखा है वो A का अनुपात है, और जो B के बटे में लिखा है वो B का अनुपात है। तो यहाँ आपके A के बटे में लिखा है 3 और B के बटे में लिखा है 4, तो यहाँ A और B का अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। अब दूसरा प्रश्न, A/5 बराबर B/6 बराबर C/7 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ये जैसे आ जाए। अब इसमें आपको क्या करना है कि A के बटे में लिखा वो A का अनुपात, B के बटे में लिखा वो B का अनुपात, और C के बटे में लिखा वो C का अनुपात। तो A के बटे में लिखा है 5, B के बटे में लिखा है 6 और C के बटे में लिखा है 7, ये इसका अनुपात। बटे में लिखी गई संख्या ही इसका अनुपात है। तीनों प्रश्न आपको समझ में, सॉरी दोनों प्रश्न समझ में आए। तीसरा इस तरीके से P/5 बराबर Q/6 बराबर R/8 हो तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। तो आप सीधा बता सकते हैं कि P के बटे में लिखा वो P का अनुपात है, Q के बटे में लिखा वो Q का अनुपात है, और R के बटे में लिखा वो R का अनुपात। P के बटे में लिखा है 5, Q के बटे में लिखा है 6
और आर के बटे में लिखा है 8, तो इसका अनुपात आएगा 5:6:8। ये 3 सरल से प्रश्न। यदि बटे में संख्या लिखी, ऊपर कुछ नहीं हो संख्या, ये केवल पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसा हो और बटे में लिखा है तो बटे वाली संख्या अनुपात होती है। दूसरा, A:5 बराबर B:6 हो तो A:B क्या होगा? इस तरीके से आता है। A:5 बराबर B:6 हो तो A:B क्या होगा? तो अनुपात को आप भिन्न में लिख सकते हैं। A:5 को आप A/5, B:6 को आप B/6 लिख सकते हैं। अब इस स्थिति में A और B का अनुपात क्या होगा? A के बटे में लिखा है 5 और B के बटे में लिखा है 6। बटे में लिखी जो संख्या अनुपात होगी, ये अनुपात था, भिन्न में लिख लिया, और बटे में जो लिखा वो इसका उत्तर है। मतलब A का अनुपात 5 है और B का अनुपात 6 है। दूसरा, X:3 बराबर Y:4 बराबर Z:5 हो तो X:Y:Z क्या होगा? ये ऐसे आता है। X:3, Y:4 और Z:5 हो तो XYZ का अनुपात। इसके लिए आपको क्या करना है कि X के बटे में आएगा 3, अनुपात लिखा था, इसको भिन्न में लिख सकते हैं। X/3 बराबर Y/4 बराबर Z/5, ये लिख सकते हैं। अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं और ये भिन्न में लिखी ये उत्तर बटे में जो लिखा है X:Y:Z बराबर X के बटे में लिखा है 3, Y के बटे में लिखा है 4 और Z के बटे में लिखा है 5। तो इनका अनुपात X:Y:Z क्या आएगा? 3:4:5 आएगा। ये इस तरीके से दूसरा टाइप। आगे होगी समझ में, आसान सी चीजें हैं। अनुपात लिखा भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न में लिखा है बटे में जो संख्या बीच में बराबर और बटे में जो लिखा है वही अनुपात होता है। बटे में क्या लिखा वो अनुपात है। तीसरी टाइप यही ऐसे आता है। 3A बराबर 4B हो तो A:B क्या होगा? इस तरीके से आता है। 3A बराबर 4B ये लिखा है। तो इसमें यह कि दो संख्या में क्रॉस में लिख लो। A का मान 4 होगा और B का मान 3 होगा। ये जो लिखा है 3A बराबर 4B, यहां से आपको याद रखना A का मान है 4 और B का मान है 3। ध्यान रखना A का मान 3 नहीं लिखना है। A के गुणा में लिखा है वो B का मान है और जो B के गुणा में लिखा है वो A का मान है। तो या A का मान होगा 4 और B का मान होगा 3। ये 4 होगा और ये 3 होगा। A के गुणा में लिखा वो A का मान नहीं है, ध्यान रखना। ये होता कैसे देखो, 3A बराबर 4B, इसको अपन पूरा हल करते हैं। ये A है, इस B को इधर A के बटे में लिखते हैं, लिख सकते हैं। B उधर भाग में जाएगा, गुणा में है, इधर संख्या है 4, B उधर चला गया। अब 4 के बटे में जो 3 उधर गुणा में था वो आएगा इधर। A/B बराबर 4/3। अब A/B को आप लिख सकते हैं A:B और 4/3 को आप लिख सकते हैं 4:3। तरीका तो है इसका ये। A उसके बटे में B, 3 इधर बटे में, A/B को A:B, 4/3 को 4:3। अब यहां से A:B का मान कितना आया? 4:3 आया। अब जो इससे पहले अपन ने लिखा था, जैसे ये लिखा होता A/3 और B/4 लिखा होता, तो A:B आप सीधा लिखेंगे कि 3:4 आएगा। A के बटे में लिखा वो A का अनुपात और B में लिखा वो B का अनुपात। अब हुआ कैसे? ये भी ऐसे ही है कि B इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये A B इसके आ जाएगा भाग में, बराबर ये 3 इधर आ जाएगा B की जगह, 3 और बटे में 4। अब इसको अनुपात में लिख सकते हैं, भिन्न को A/B को आप A:B लिख सकते हैं, 3/4 को आप 3:4 लिख सकते हैं। मतलब A का अनुपात 3 और B का अनुपात 4। ये इस तरीके से है। अब इसके 2-4 प्रश्न लिखते हैं। 5x बराबर 6y हो तो
x अनुपात y क्या होगा, तो x का मान होगा 6 और y का मान होगा 5। x के गुणा में y का मान, y के गुणा में x का मान, 5x बराबर 6y, x अनुपात y क्या होगा, 6 अनुपात 5 होगा। तीसरा 3a बराबर b हो तो a अनुपात b। अब यहां एक समस्या आएगी कि a के गुणा वो तो b है, b का मान तो 3 है, b के गुणा वो a है, लेकिन b के गुणा में कोई संख्या ही नहीं। b के गुणा में संख्या होगी वो a का मान होगा, b के गुणा में कोई संख्या नहीं है तो उसको आप लिख लो 1। तो ये a का मान 1 होगा और b का मान 3 होगा। a अनुपात b कितना आएगा, 1:3। x बराबर 5y हो तो x अनुपात y। अब ये कि x का मान तो है 5, y का मान जो आएगा वो x के गुणा में, और x के गुणा में कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखना है, 1 लिखना है। x बटा 3 बराबर z हो तो x अनुपात z क्या होगा। अब यह कि बटे में लिखा वो अनुपात होता है यहाँ तो x के बटे में तो लिखा 3, x का अनुपात 3 है, लेकिन z के बटे में कुछ लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है तो कितना है, 1। या बटे में नहीं है, z के बटे में एक संख्या होनी चाहिए, क्या है, 1 है। x के बटे में कितना है, 3, x का अनुपात 3, z के बटे में नहीं है तो इसका अनुपात क्या होगा, 1 होगा। यह इस तरीके से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगला 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये इस तरीके से आ जाए, 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, 3, 4 और 5 का एलसीएम लेके भाग देना। 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे और उसका भाग देंगे, अन्यथा बटे में संख्या नहीं आएगी। 2 में तो लिख सकते थे कि भाई a का मान 4, b का 3, लेकिन 3 आ गए, तो इसका तरीका ये रहेगा कि आप इन तीनों संख्याओं का जो गुणा में लिखी है, कौन कौन सी, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम आएगा कितना, 60। 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, इन सब में भाग देंगे। 3a के बटे में लिखेंगे 60, 4b के बटे में लिखेंगे 60 और 5c के बटे में लिखेंगे 60। सभी के भाग में ये एलसीएम लिखना है, एलसीएम 60 है, 60 का भाग देना है। अब 3 60 से कट जाएगा, 3 60 से कटेगा 20 बार, 4 60 से कटेगा 15 बार, 5 60 से कटेगा 12 बार। तो अब a के बटे में है 20 बराबर b के बटे में है 15 बराबर c के बटे में है 12, और बटे वाली संख्या अनुपात होती है, तो यहां से a अनुपात b अनुपात c बराबर 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये इसका उत्तर आएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। मतलब गुणा में संख्याएं हैं 3 आ जाती है तो तीनों संख्याओं का एलसीएम लेके उसका भाग देना। 1-2% और लिखते हैं अपने इसी के, 2p 3q बराबर r हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा, जैसे ये पूछ ले। अब आप गुणा में देखेंगे तो 2 के गुणा में है, r के गुणा में है नहीं, तो 2 का ही ले सब ले लो, जिनके गुणा में है उतनी संख्याओं का ले लो, 2 संख्या 2 का ले लो, 2 और 3 का एलसीएम लेना, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप 6 का भाग दे दो, 2p बटे 6, 3q बटे 6 और r बटे 6। 2 संख्याओं थी गुणा में तो दोनों का एलसीएम ले और भाग में सबके लिखना, केवल एक संख्या के या 2 के लिख नहीं सकते, इसलिए सबके भाग में लिखेंगे। अब ये 2 6 से कट जाएगा 3 बार, p बटा 3, 3 6 से कट जाएगा 2 बार, q बटा 2, और यहाँ संख्या है नहीं, r बटा 6। ये इसका अनुपात है, p अनुपात q अनुपात r
3:2:6, ये PQR का अनुपात है। 3:2:6 PQR का अनुपात क्या रहेगा? तो ये रहेगा। एक और लिख लेते हैं इसी का, ऐसा 4x बराबर 5y बराबर z हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तो 4 और 5 का लसब लेंगे। 4 और 5 का लसब आएगा 20, 20 का भाग देंगे 4x बटा 20, 5y बटा 20 और z बटा 20। 4 20 से कट जाएगा 5 बार, x बटा 5, 5 20 से कट जाएगा 4 बार, y बटा 4 और z बटा 20। ये इनका अनुपात है। तो x अनुपात y अनुपात z, ये 5:4:20, ये इसका उत्तर है। एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा? 5:4:20 होगा। अगली स्थिति केवल एक में ही हो सकता है ऐसा। 3x बराबर y बराबर z हो तो x अनुपात y अनुपात z लिखना हो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि केवल एक में ही है, तो 3 का ही भाग देंगे। एक ही संख्या 3 का भाग दे दो। 3x/3 y/3 और z/3। एक ही संख्या तो उसी का भाग दे दो। 2 है तो लसब लेके भाग दे दो, 3 है तो भी लसब लेके भाग दे दो। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, x/1 बचेगा, y/3 और z/3। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:3:3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। एक के बटे में हो सकती है, 2 के बटे में, 3 के जिनके नहीं हैं, जरूरी नहीं है कि भाई बटे में संख्या होगी या गुणा में होगी। अब गुणा में बटे में मिक्स आता है कई बार इस तरीके से। 2x/3 बराबर y/4, ये संख्या लिखिए और इसमें आपको x अनुपात y पूछे। अब ये कि बटे में संख्या तो है, बटे वाली संख्या अनुपात होती यदि गुणा में कोई संख्या नहीं होती तो, लेकिन ये गुणा में संख्या है। इस गुणा वाली संख्या 2 में तो ये कि आप पक्षांतरण करके यहां ला सकते हो, गुणा की संख्या इधर 4 के गुणा में आ जाएगी। तो ये x/3 और बराबर ये y/2, इधर 4 से गुणा हो जाएगा 8। तो यहां से x अनुपात y लिखना है तो आप लिखेंगे 3:8। एक संख्या गुणा में थी उसको इधर ले आइए। ये ऐसे हो सकता है a/3 बराबर 4b, इसके बटे में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। इस 4 को तो इधर लाएंगे, a के बटे में 3 है, इसके गुणा में आ जाएगा 4 बराबर b बचेगा। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो आप 1 लिख लो। ये 4 तो इधर आएगा, b के बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 लिख लो। तो ये a के बटे में 4 × 3 हो गया 12 और b के बटे में हो गया 1। तो यहां से a अनुपात b बराबर 12:1 होगा। ये a और b का अनुपात होगा इस तरीके से। अब यही स्थितियां ऐसे बन सकती है, 3a/4 बराबर b/5 बराबर c/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? यदि इस तरीके से होता है 3a/4 b/5 और c/3, तो इनके बटे में है लेकिन ये गुणा में 3 है, एक ही संख्या है। तो पिछले में यह था कि उसको यहां ले आए, अब ये इस 3 को दोनों के गुणा में लिखना होगा, केवल एक के गुणा में नहीं लिखने से चलेगा नहीं, दोनों के। ये 3 इस 5 के गुणा में भी हो गया, 3 के गुणा में होगा, यहां से हट जाएगा। ये a इसके बटे में 4 है, ये b इसके बटे में 5 है, इसके गुणा में 3 आएगा, और ये c इसके बटे में 3 है, इसके गुणा में भी 3 आएगा। ये 3 इन दोनों के, एक और होता तो उसके भी गुणा में आता। अब यहाँ a के बटे में 4 बराबर b के बटे में 5 × 3 15 बराबर c के बटे में 3 × 3 9। तो यहाँ से अनुपात क्या होगा? 4:15:9 होगा। यह इस तरीके से होगा, एक संख्या है तो वो इधर सारे में आएगी। दूसरा 2a/5
3b/4 और c/6, जैसे ही आ जाए। ये 5 है, 2a/5, 3b/4 और c/6। अब ये कि ऊपर दो संख्याएं आ गई, अब आपको लसब लेके भाग देना होगा। 2 और 3 का लसब लेके 6 का भाग दे दो, मतलब 6 सबके ही बटे में लिखना होगा। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 सभी के बटे में लिखना है। 2a के बटे में भी, 2a के बटे में 5 है, इसके गुणा में 6 आ जाएगा। 3b इसके बटे में 4 है, इसके गुणा में भी 6 आ जाएगा। और c/6 है, इसके गुणा में भी 6 आ जाएगा। जो लसब लिया वो सब में लिखना है, तीनों में ही। अब इस 2 को 6 से काट सकते हैं 3 बार, 3 को 6 से काट सकते हैं 2 बार। तो a के बटे में 5 गुणा 3 15, b के बटे में 4 गुणा 2 8 और c के बटे में 6 गुणा 6 36। ये इनका अनुपात है, 15:8:36। ये ABC का अनुपात आएगा 15:8:36। यदि गुणा में संख्या है तो उसको आप इस तरीके से भाग में लिख सकते हो। 2 संख्या है तो लसब लेके लिख लो, 3 संख्या आ जाए तो उनका भी लसब लेके लिख लो। इस तरीके के प्रश्न इसमें बन सकते हैं और बाकी के प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे।